हेलो बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा पे। मैं स्नेहल चौधरी और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर का जेई में तो एक क्वेश्चन आता ही है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये हर चैप्टर के बीच में कुछ ना कुछ कंसेप्ट इसके यूज होंगे। ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बेसिक कंसेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं, तो हम इसको बेसिक से स्टार्ट कर कर हायर लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, सो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक ऐसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये दिखता कैसा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में तभी कह सकता हूं जब इसका a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि a नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या रहेगा। a अगर 0 होता है तो x² वाली टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, तो a क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तभी ये कौन सा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। सिंपल लॉजिक है, जिस भी इक्वेशन का जितना ज्यादा पावर वो उस पावर की हो गई इक्वेशन। सपोज हाईएस्ट पावर 3 है तो वो हो गई क्यूबिक इक्वेशन, हाईएस्ट पावर 4 है तो फोर्थ पावर इक्वेशन। अब जितनी हाईएस्ट पावर उतने उसके रूट्स रहेंगे। क्वाड्रेटिक है 2 रूट्स, क्यूबिक है 3 रूट्स, फोर्थ पावर है 4 रूट्स। मतलब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे। इज इट क्लियर। अब देखो, जो 2 रूट्स रहेंगे उस रूट्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर रहे, वो रियल भी रह सकते हैं, नॉन रियल भी रह सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब वो क्वाड्रेटिक है, मतलब उसके रूट्स कितने रहेंगे, 2 रूट्स रहेंगे। मानो इस इक्वेशन में मैं a को कर देता हूं 0। किसको 0 कर देता हूं, a को। ध्यान दो, अगर आपका a 0 हो गया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट b और c नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a 0 हो गया तो b और c क्या है, या फिर यहां पे लिख देते b नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो, अगर a 0 हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन गया, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब ये लीनियर इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन, जिसमें x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। मतलब इसमें कितने रूट्स मिलेंगे हमको, सिर्फ 1 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगर आपका a भी 0 है, b भी 0 है, अब ध्यान दो, a भी 0 है, b भी 0 है, लेकिन c नॉट इक्वल्स टू 0 है। c क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो देखो ये इक्वेशन किस टाइप में दिखेगा। देखो, a 0 मतलब 0x², b 0 मतलब 0x, और c नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब कुछ ना कुछ नंबर रहेगा 0 छोड़ के। तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि 5 है इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ, ये तो 5 इक्वल्स टू 0 हो गया, इज इट पॉसिबल, नहीं। मतलब जब भी a 0 रहता है, b 0 रहता है और c नॉट इक्वल्स टू 0 रहता है, मतलब कांस्टेंट नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कुछ ना कुछ नंबर आएगा और वो इक्वल टू 0 होगा। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। मतलब ये केस हो गई कॉन्ट्रेडिक्शन। ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं, कॉन्ट्रेडिक्शन है। मतलब इसमें क्या रहेंगे, नो रूट्स। कुछ रूट्स रह सकते हैं क्या, नहीं, कुछ रूट्स नहीं रह सकते। ठीक है, चलो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका a भी 0 है, b भी 0 है और c भी 0 है। तो ये इक्वेशन दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। मतलब ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 0। मतलब जब भी आपका a b और c इक्वल्स टू 0 रहेगा, तब आपका कुछ 0 इक्वल्स टू 0 बनेगा। मतलब ये बन गई आपकी आइडेंटिटी। क्या बन गई, आइडेंटिटी। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी आइडेंटिटी बनती है तब उसके इनफाइनाइट रूट्स रहते हैं।
कितने रूट्स रहते हैं? इनफाइनाइट रूट्स रहते हैं। अब मुझे एक बात बताओ रे, हम शुरू कहां से किए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। और मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो सर यहां पे ए बी और सी तीनों जीरो लिए, तो यहां पे क्या बन रही है? आइडेंटिटी बन रही है, और इसीलिए उसके रूट्स इनफाइनाइट है। इसलिए मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 3 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स, 4 रूट्स। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मोर देन 2 रूट्स कैसे रहेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 रूट्स तभी रह सकते हैं जब वो क्या बने? आइडेंटिटी बने। और आइडेंटिटी में ए बी सी सभी की वैल्यू क्या रहती है? 0। और ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जो हमने बेसिकली देखी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने के लिए ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, दैट इज 2 रूट्स। ए 0 रहता है तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, मतलब अपना 1 रूट बन जाता है। ए और बी अगर 0 और सी नॉट इक्वल टू 0 है तो अपनी कुछ कंडीशन बन जाएगी, कोई नंबर इक्वल टू 0। ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? नो रूट्स बोलते हैं। और जब ए बी सी तीनों 0 होता है तब अपना आइडेंटिटी बनता है, और जब आइडेंटिटी बनता है तब उसके रूट्स कितने रहते हैं? इनफाइनाइट रूट रहते हैं, मतलब मोर देन 2 रूट्स रहते हैं। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होंगी, ठीक। चलो अब यहां तक आए हम कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके 2 रूट्स रहते हैं, तो वो 2 रूट्स हम कैसे फाइंड करते हैं? बराबर है। तो वो 2 रूट्स हम फाइंड करते हैं, देखो यहां पे अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और आपको रूट्स फाइंड करना है, तो हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस है। ये फार्मूला सभी ने पढ़ा है, ठीक है। सो डी मतलब क्या है? डी मतलब है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और इसी डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसी डी को? इस डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। सो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जो भी रूट्स रहेंगे उसका नेचर क्या रहेगा? वो दिखने में अच्छे रहेंगे, बुरे रहेंगे, रियल रहेंगे, नॉन रियल रहेंगे, ये सब किस तरीके से होगा? ये सब कुछ होगा इस फार्मूले से। अब देखो, जैसे जैसे आपका डी चेंज होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट चेंज होगा, वैसे वैसे आपकी व्हॅल्यूज चेंज होंगी। जैसे इकडे बघा, डिस्क्रिमिनेंटला बघा, डिस्क्रिमिनेंट जसा जसा चेंज होणार तसे तसे आपले नेचर ऑफ रूट्स बदलणार। म्हणजे यामध्ये नेचर ऑफ रूट्स टोटली डिपेंड कशावरती आहे रे? बघा, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, हे जे नेचर ऑफ रूट्स आहे हे टोटली डिपेंड करणार डिस्क्रिमिनंट वरती। सर्वात इंपॉर्टंट आहे, कशावरती डिपेंड करणार? डिस्क्रिमिनंट वरती, ठीक आहे। बघा, सपोज तुमचा डिस्क्रिमिनंट 0 झाला, लक्ष ठेवा, डिस्क्रिमिनंट का झाला? 0। जर तुमचा डिस्क्रिमिनंट 0 झाला म्हणजे इथून तुमची रूटची टर्म गायब झाली। अरे रूट 0 0 0 को लिखने का कुछ मतलब है क्या? नहीं। म्हणजे जर डिस्क्रिमिनंट 0 झाला तर तुम्हाला ज्या अल्फाच्या व्हॅल्यू भेटला त्या भेटला माइनस बी बाय 2a प्लस 0 माइनस बी बाय 2a माइनस 0। अरे दोन व्हॅल्यू भेटणार ना क्वाड्रेटिक इक्वेशनच्या, एकच कशी भेटणार? दोन भेटणार, पण दोन्ही व्हॅल्यू कशा आहे? सेम आहे, माइनस बी बाय 2a प्लस 0 माइनस बी बाय 2a माइनस 0। म्हणजे एक गोष्ट लक्षात आली तुमच्या की जेव्हा आपण डिस्क्रिमिनंट 0 ठेवतो किंवा डिस्क्रिमिनंट 0 असतो तेव्हा आपल्याला ज्या दोन व्हॅल्यूज मिळत आहे, दो रूट्स मिळत आहे, ते कसे मिळत आहे रे? इक्वल मिळत आहे। कसे मिळत आहे? इक्वल मिळत आहे। ही पहिली गोष्ट। आता मला सांगा, तुमचे ए बी आणि सी बिलॉंग्स टू रियल नंबर, म्हणजे ए बी आणि सी रियल नंबर आहे, तर मला सांगा
ए आणि बी रियल नंबर म्हणजे न्यूमरेटर मध्ये रियल, डिनॉमिनेटर मध्ये रियल, म्हणजे आपल्याला जे रूट्स मिळत आहे ते कसे मिळत आहे, रियल मिळत आहे. कसे मिळत आहे, रियल मिळत आहे. म्हणजे सर्वात पहिली कंडिशन आपली झाली की डिस्क्रिमिनंट जर आपला 0 असेल तर आपले रूट्स कसे मिळणार, रियल अँड इक्वल. कसे मिळणार, रियल अँड इक्वल. चला, पहिली कंडिशन, जर आपला डिस्क्रिमिनंट 0 असेल तर आपले जे रूट्स मिळणार ते कसे मिळणार, रियल अँड इक्वल रूट्स. कसे मिळणार, रियल अँड इक्वल रूट्स. चला, पुन्हा एक कंडिशन आहे. चला, आता मला सांगा, दोन्ही रूट्स अल्फा अल्फा सेम आहे म्हणून मी त्याला नावच दिलं अल्फा 1 अल्फा 2, नाही म्हटलं दोन अलग असते तर. म्हणजे पहिला रूट्स पण अल्फा, दुसरा रूट्स पण अल्फा, म्हणजे आपलं इक्वेशन बनलं एक्स मायनस अल्फा इक्वल्स टू 0, एक्स मायनस अल्फा इक्वल्स टू 0. याला जर सॉल्व्ह केलं तर एक्स, याचं जर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनवलं तर हे काहीतरी असं बनणार, एक्स मायनस अल्फा स्क्वेअर इक्वल्स टू 0. म्हणजे जेव्हा डिस्क्रिमिनंट 0 आहे तेव्हा आपल्याला रियल अँड इक्वल रूट्स मिळत आहे, आणि रियल अँड इक्वल रूट्स मिळत आहे म्हणजे आपले फॅक्टर दोन्ही एक्स मायनस अल्फा झाले. याला जर मल्टिप्लाय केलं तर आपलं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय बनलं, एक्स मायनस अल्फाचा होल स्क्वेअर. म्हणजे एक गोष्ट लक्षात घ्या, जेव्हा पण आपले रूट्स रियल अँड इक्वल असतात तेव्हा आपल्याला काय मिळते रे, एक कंप्लीट स्क्वेयर मिलतो. काय मिलतो, कंप्लीट स्क्वेयर. लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमारा ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0. ये कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये निगेटिव होगा तो सबके निगेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. सो दो कंडीशन हमने पढ़ ली. डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो आपके रूट्स रियल एंड इक्वल रहेंगे. इज इट क्लियर. और आपका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. सो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर ए ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो विल इंप्लाई दैट क्वाड्रेटिक इज अ कंप्लीट स्क्वेयर. ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो गए. तो सिंपल एंड सोवर आपको एक चीज याद रखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो आपके रूट्स रियल इक्वल, एंड अगर आपका ए ग्रेटर देन 0 है तो कंप्लीट स्क्वायर बनेगा. समझ गए. चलो आओ फिर से इधर. ठीक है, चलो देखते. सो हमारा फार्मूला है अल्फा का माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन ट्वाइस ए. सुनो, अगर आपका डिस्क्रिमिनंट ग्रेटर देन 0 है, ध्यान से सुनो, अगर आपका डिस्क्रिमिनंट ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है. क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर. तो सुनो, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो √3, √7, √9 आ सकता है क्या, नहीं, √10 ऐसा ही कुछ आएगा. मतलब आपके रूट की टर्म एज इट इज वैसे ही रहने वाली है. इतना क्लियर हो गया. उसको कुछ होने वाला है क्या, नहीं, वो सॉल्व होने वाली है क्या, नहीं. अगर रूट की टर्म है मतलब ये इर्रेशनल है. इज इट क्लियर. ये क्या है, इर्रेशनल है. और अगर आपके ए और बी रैशनल नंबर है, ध्यान दो, ए और बी क्या है, रैशनल है, और डी √d ये क्या है, इर्रेशनल. बराबर है, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है क्या, डी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं. तो आपके जो रूट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 2 + √3, 2 - √3, या फिर ऐसे 7/-2 ± √5/2, ऐसे कुछ मिलेंगे. मतलब ये जो रूट्स मिलेंगे ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स रहेंगे, और क्या रहेंगे, इर्रेशनल रहेंगे. क्या रहेंगे, इर्रेशनल. मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है और वो डी की वैल्यू अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए और बी रैशनल है तो आपको जो दो रूट्स मिलेंगे वो इर्रेशनल मिलेंगे और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे.
वो एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट हो गए। देख लो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो बाय डिफॉल्ट मुझे बताओ रे, ये जो दो रूट्स मिले तो प्लस और माइनस, अब मुझे बताओ रूट की टर्म है मतलब एक प्लस वाला रूट मिलेगा, एक माइनस वाला रूट मिलेगा और ए बी सी सब रियल है, मतलब रूट्स रियल तो मिलेंगे लेकिन दोनों भी रूट कैसे मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। चलो, मतलब जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो आपके रूट्स क्या मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब भी आपका d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब रूट वाली टर्म रहेंगी, रूट वाली टर्म रहेंगी मतलब इर्रेशनलिटी रहेंगी, मतलब आपकी जो टर्म्स बनेंगी वो इर्रेशनल बनेंगी, और वो इर्रेशनल कैसे बनेंगी, कॉन्जुगेट इर्रेशनल। सिर्फ कंडीशन एक है कि आपका a और b क्या रहने चाहिए, रैशनल रहने चाहिए। चलो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो यहां से ये रूट वाली टर्म गायब हो जाएगी, मतलब रूट ही गायब हो जाएगा। अब रूट ही गायब हो जाएगा मतलब पूरे के पूरे रैशनल टर्म्स, मतलब अपना अल्फा हमारा क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। क्या मिलेगा, रैशनल मिलेगा। मतलब एक कंडीशन आपको यहां पे ऐड करना है कि जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट, इधर लिखता हूं, इसकी कंडीशन है जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है और ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तब आपके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रूट्स आर रैशनल। कैसे आएंगे रे, रैशनल आएंगे। मतलब सिंपल लॉजिक है, ऐसे याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर d परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट तो गायब हो गया, ए बी रैशनल है मतलब आंसर क्या आएगा, रैशनल आएगा। रूट है मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तभी रूट है, मतलब इर्रेशनल आएगा, और इर्रेशनल आएगा तो एक दूसरे का क्या आएगा, कॉन्जुगेट आएगा। क्या आएगा, एक दूसरे का कॉन्जुगेट आएगा। ओके, सो इतना क्लियर हो गया अपना। और जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो एक बात याद रखो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 मतलब निगेटिव, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन ट्वाइस ए, इसमें रूट के अंदर माइनस टर्म आ गई, मतलब ये जो नंबर हो गया रूट डी इज अ इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर हो गया, इमेजिनरी नंबर। और अगर इमेजिनरी नंबर है और आपके ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तब आपके जो दो रूट्स आएंगे, अब देखो रूट डी मतलब ऐसा ही कुछ आएगा, रूट -3, तो आप इसको लिख सकते हो रूट 3i, बराबर है। तो जो भी नंबर्स आएंगे वो, अगर फर्स्ट a प्लस आई बी है तो दूसरा a माइनस आई बी आएगा, अगर ये 3 माइनस 4i है तो ये 3 प्लस 4i आएगा। मतलब जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और एबीसी रियल है, तब आपके जो दो रूट्स आएंगे वो आएंगे नॉन रियल रूट्स, जिसको हम इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट सर्ट्स रहेंगे या फिर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे। इज इट क्लियर? सो सिंपल एंड सोवर है, आपको इतना याद रखना है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और सेम है तो कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे। ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, उसमें डिपेंड करेगा डी के ऊपर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट गायब हो गया, मतलब रैशनल रूट्स। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब रूट है, मतलब इर्रेशनल रूट्स, और एक दूसरे के क्या, कॉन्जुगेट। एक दूसरे के क्या, कॉन्जुगेट। एक्सेप्ट ए और बी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ठीक है, और डी अगर लेस देन 0 है तो रूट के अंदर माइनस आ गया, मतलब इमेजिनरी वाला कंसेप्ट, रियल वहां पे फेल हो गया, मतलब रूट कैसे, इमेजिनरी रूट्स मतलब नॉन रियल रूट्स, और जो नॉन रियल रूट्स आएंगे वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे, मतलब p प्लस आई क्यू, p माइनस आई क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से नेचर ऑफ रूट यहां से हमारा डिफाइन होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व होंगे। चलो देखते हैं। फर्स्ट, find the value of k for which the equation
एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल्स टू 0 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। बताओ डिस्टिंक्ट रियल रूट मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। चलो इसको अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो आपका ए हुआ 1, बी हुआ -4 आणि सी किती झाला? के झाला। तर डिस्क्रिमिनंट म्हणजे बी स्क्वेअर मायनस 4ac ग्रेटर दॅन 0। बी ची व्हॅल्यू काय? -4, सो -4 स्क्वेअर -4 ए किती 1, सी के ग्रेटर दॅन 0, 4 -4 स्क्वेअर 16 -4k ग्रेटर दॅन 0, तो 16 ग्रेटर दॅन 4k, सो 16 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर दॅन 16 डिवाइड बाय 4 ग्रेटर दॅन k, सो 4 मीन्स k लेस देन 4। क्या हो गया आंसर? k लेस देन 4। इसी को ही आप ऐसे लिख सकते हो -∞ से 4। इज इट क्लियर? सिंपल है कंडीशन। अब इसमें एक बात याद रखो, अगर यहां पे बोला रहता सिर्फ रियल एंड इक्वल तो आप डिस्क्रिमिनेंट को लेते 0। इसी जगह पे बोला रहता सिर्फ रियल रूट्स, तो मुझे बताओ सिर्फ रियल्स में अगर सिर्फ रियल रूट्स बोला है तो वो इक्वल भी रह सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी रह सकते हैं, मतलब दोनों कंडीशन आएंगे, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा अगर सिर्फ रियल रूट्स बोलता है। इमेजिनरी रूट्स बोला या नॉन रियल रूट्स बोला तब डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? लेस देन 0। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। सो देखो फाइंड p, हमको क्या फाइंड करना है? p सच दैट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है बिकम्स अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिया है? p माइनस 3x स्क्वेयर प्लस p प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर इसको मैं कंपेयर करता हूं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ, तो a हो गया मेरा p माइनस 3, b हो गया मेरा p प्लस 2 और c हो गया मेरा 9। सो ध्यान दो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। तो कंप्लीट स्क्वायर कब बनता है? जब आपके दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। चलो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? 0 होता है। और एक कंडीशन ए क्या होता है? पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0। देख लो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है, रियल एंड इक्वल रूट्स है, a ग्रेटर देन 0 d 0 है। चलो a ग्रेटर देन 0 मींस p माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब p की वैल्यू हो गई 3। चलो एक कंडीशन से आ गई। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो b मतलब p प्लस 2 का स्क्वेयर माइनस 4a p माइनस 3c 9 इक्वल्स टू 0। सो ये p स्क्वेयर प्लस 4p प्लस 4, चलो जल्दी सॉल्व करो, ठीक है। 9 4 36 माइनस 36p प्लस 108 इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया p स्क्वेयर 4p माइनस 36p माइनस 32p 108 प्लस 4 112 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक तो आप अपने ट्रायल एंड मेथड एरर मेथड से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो -32 है, मतलब इसके दो रूट्स आने चाहिए, p माइनस 28 p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब p की दो वैल्यू आएंगे, एक 28 और एक 4, ठीक है। सॉरी यहाँ पे p माइनस 3 ग्रेटर देन 0 था, तो p कितना हो जाएगा रे? ग्रेटर देन 3। अब p ग्रेटर देन 3 और ये कंडीशन 428, तो इस दोनों का आप निकाल सकते हो। या फिर ये आपको अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेअर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। आता हा तर कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे, तुम्ही सिंपल करू शकता। माइनस बी किती आहे रे सांगा पटकन, किती आहे बी? कुठे गेलं आपलं इक्वेशन? हा माइनस बी, तो ये -32
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 32 का स्क्वायर 4ac अपन 32 का स्क्वायर आ जाएगा 1024 माइनस 4 ए कितना है 1 और ये 112 अपॉन ट्वाइस ए तो ये हो गया 32 प्लस माइनस 1024 माइनस 8 448 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस अंडर रूट 576 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 32 प्लस माइनस 24 डिवाइड बाय 2 तो आप इससे फाइंड कर सकते हो दो रूट्स कितने आएंगे एक 28 आएंगे एक 4 32 प्लस 24 डिवाइड बाय 2 56 बाय 2 दैट इज 28 32 माइनस 24 मतलब 8 डिवाइड बाय 2 4 ठीक है तो इस हिसाब से आप पी की व्हॅल्यू फाइंड कर सकते हो चला बघूया आपण नेक्स्ट जेई मेन्स मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे खूप इंपॉर्टंट क्वेश्चन आहे बघा द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा अरे बाबा 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 कितना लंबा दिया रे बाबा क्या बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल सर्व पॉसिबल पॉजिटिव इंटिग्रल व्हॅल्यू सर्व पॉझिटिव्ह इंटिग्रल व्हॅल्यू ऑफ अल्फा आपल्याला काढायच्या आहे फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन रॅशनल नंबर्स आता महत्वाची कंडिशन बघा 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 रॅशनल रूट्स कधी मिळणार सांगा 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 जेव्हा रूटची टर्म राहणार नाही रूटची टर्म कधी नाही राहणार सांगा रूटची टर्म कधी नाही राहणार सांगा ना आता रूट मध्ये जर परफेक्ट स्क्वेअर आला तर रॅशनल मिळणार बघा आपण कंडिशन बघितली होती डी परफेक्ट स्क्वेअर जर असेल तर रूट्स कसे मिळणार आपल्याला रॅशनल म्हणजे सर्वात इम्पॉर्टंट कंडिशन पुन्हा सांगत आहे सर्वात इम्पॉर्टंट काय कंडिशन आहे तर तुम्हाला काय रूट्स कसे पाहिजे रॅशनल रूट्स पाहिजे जर रॅशनल रूट्स पाहिजे तर तुम्हाला जो डिस्क्रिमिनंट आला पाहिजे तो कसा आला पाहिजे रे परफेक्ट स्क्वेअर कसा आला पाहिजे परफेक्ट स्क्वेअर आणि ही तुमची सर्वात इम्पॉर्टंट कंडिशन आहे तर डी किती आहे बी स्क्वेअर मायनस 4ac बघा ए 6 बी इथून लिहून घेऊ ए किती आहे आपला 6 बी किती आहे -11 सी किती आहे अल्फा बी स्क्वेअर मीन्स -11 होल स्क्वेअर -4 ए सी 121 मायनस 24 अल्फा म्हणजे डिस्क्रिमिनंट आपला 0 आला पाहिजे तर तो कशाने होईल अल्फाच्या व्हॅल्यूने होणार तर बघा आपल्याला काय काढायचं आहे डी काढायचं आहे चला बघू आपण डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेअर मायनस 4ac तर आपल्याला अल्फाच्या कोणत्या व्हॅल्यू म्हटलेल्या आहे रे ऑल पॉसिबल पॉझिटिव्ह इंटिग्रल आता पॉझिटिव्ह म्हणजे पहिली अल्फाची व्हॅल्यू घेऊ आपण आता डिस्क्रिमिनंट काढायचं आहे तर अल्फाची व्हॅल्यू घेऊ आपण कोणती रे पहिले 1 जर अल्फा 1 घेतला तर आपला डिस्क्रिमिनंट किती येणार 121 minus 24 into 1 so 121 minus 24 97 आहे का परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये चला अल्फा इक्वल्स टू जर 2 घेतला तर डी इज इक्वल्स टू 121 minus 24 into 2 so 121 minus 48 73 आहे का नाही चला अल्फाची 3 व्हॅल्यू पुट करो डिस्क्रिमिनेंट किती 121 माइनस 24 इंटू 3 सो अल्फा की क्या करना है पॉजिटिव चाहिए वैल्यू और इंटीग्रल चाहिए रियल बोलते तो अरे बाबा बाबा इनफाइनाइट वैल्यू आती कहाँ पुट करते इसमें ठीक है इसलिए उसने इंटीग्रल बोला मतलब इसलिए 1 पुट की 2 पुट की और उसने बोला क्या अरे बेटा ऑल बोला है तो अपन को करना तो पड़ेगा ठीक है देखते कहां तक जाता है तो 121 माइनस 72 so 11 minus 2 9 49 चलो ये आ गई परफेक्ट स्क्वायर ठीक है चलो अल्फा इज इक्वल टू 4 पुट करते डी इज इक्वल टू 121 माइनस 24 इंटू 4 सो 121 माइनस
96, तो 96 मतलब ये 4 और ये 25। अगेन अल्फा इज इक्वल टू 5 पुट करते तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 121 माइनस 24 इंटू 5, सो 121 माइनस 120 इक्वल्स टू 1। अब सोचो थोड़ा सा, अगर आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 6 पुट करते हो तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 6। अब 24 इंटू 5 अगर 120 आ रहा है तो 24 इंटू 6 बहुत ज्यादा वैल्यू आएंगी, मतलब अपना आंसर काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा। मतलब इसके आगे आगे मैं जब भी जाऊंगा तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएंगे, नेगेटिव। मतलब मुझे करने की जरूरत है क्या, नहीं। अब हमें अल्फा की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज देखना है इंटीग्रल जिसमें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा। बताओ बड़ा परफेक्ट स्क्वायर कहां पे बन रहा, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 पे बन रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 4 पे बन रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 5 पे बन रहा है। मतलब कितने वैल्यूज पे बन रहा है, 1 2 एंड 3। तो अपना आंसर कितना रहेगा रे बेटा, 3 रहेगा। इज इट क्लियर। तो सिंपल, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका था। ये कीवर्ड इसने दिया था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रैशनल है। अगर रैशनल है मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए रे, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, और यही इसका की फीचर्स है। इसी से प्रॉब्लम क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा न्यूटन्स फार्मूला। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जो आपको यहां पे पढ़ना है। एक बात याद रखना, न्यूटन्स फार्मूला में आपका घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में होने वाला है। चुटकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बस आपको समझना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, देखो अगर आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और उसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, और आपको गिवन कंडीशन है एस एन, समझ लो पहले, एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, या फिर एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अगर ऐसा है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो ए एक्स स्क्वायर की जगह पे एस एन, बी एक्स की जगह पे एस एक कम एस एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका न्यूटन्स फार्मूला का ये कहना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा बीटा है और आपको एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन दिया है, तो ये होल्ड करता है। ये क्या करता है, होल्ड करता है। क्या करता है, होल्ड करता है। कैसे करता है तो देखो, तो सिंपल, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह पे एस एन लिखा, एक्स की जगह पे एक एन कम मतलब यस एन माइनस 1 और सी एस एन माइनस 2। इसका एक डेरिवेशन है वो भी हम करेंगे, लेकिन आप एक बात याद रखो कि करना क्या है। तो सिंपल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको यस एन दिया है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। तो आपको करना क्या है इसमें, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर की जगह पे एस एन प्लस बी एक्स की जगह पे एक एन कम मतलब एन माइनस 1 प्लस सी एस एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब सुनो, इस एस एन की जगह पे वो ए एन भी बोल सकता है, मतलब उसने बोला ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन। तो कुछ नहीं, ए एस एन की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ए एन प्लस बी ए एन माइनस 1 प्लस सी ए एन माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर। और एक सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यस एन आपको अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन दिया है और अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो ही ये फार्मूला होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन और एक कंडीशन है उसमें, अगर अल्फा का कोएफिशिएंट कुछ p है और इसका कोएफिशिएंट कुछ q है तो भी ये लॉ होल्ड करता है। चलो लो,
कोई टेंशन है क्या? मतलब आपको किसी ने ऐसा दिया कि यस एन इज इक्वल टू 1057 अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस 502 बीटा टू द पावर एन, तो भी ये लॉ होल्ड करता है। मतलब आपको ए एन बोलो, एस एन बोलो, टी एन बोलो, पी एन बोलो, क्या देना चाहिए? अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन, तो भी लॉ होल्ड करेगा। या फिर पी अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा टू द पावर एन, तो भी ये लॉ होल्ड करेगा। और मानो ये लॉ समझ गए ना, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व होंगे। बहुत इजी है। करना क्या है, एक्स स्क्वेयर की जगह पे एस एन लिखना है, एक्स की जगह पे एस एक कम कर दो, एस एन माइनस वन लिखना है, और कांस्टेंट के बाजू में लिखना है एस एन माइनस टू। क्लियर? चलो देखते प्रॉब्लम। देखो जे में आया हुआ क्वेश्चन है, कब आया था? 2024, अभी आया हुआ क्वेश्चन। देखो कैसे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। चलो यहां तक क्लियर है। और एस एन इज इक्वल टू दिया है आपको 2023 अल्फा टू द पावर 1 प्लस 2024 बीटा टू द पावर एन, तो ये पी क्यू हो गए क्या रे? अभी बताया मैंने आपको। कुछ वैल्यू है उसकी? नहीं। लेकिन अगर ये कंडीशन दिया है, मतलब मैं यहां पे न्यूटन्स फार्मूला लगा सकता हूं। कैसे? देखो, तो आप लिख सकते हो, मैंने अभी बताया आपको, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एस एन माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? यस एन माइनस वन, माइनस वन एज इट इज, और यस एन माइनस टू इक्वल्स टू 0, ऐसे ही लिख सकते हो आप। मैं बोलता हूं आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना तो पता है, एक्स स्क्वायर की जगह एस एन है, एक्स की जगह एक कम है, और कांस्टेंट में और एक कम है। तो जो आपको ऑप्शन दिए है उसमें एस की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे है? S12, S11, S10। देखो सबसे ज्यादा कौन सी है? 12। तो मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन को लिखता हूं। कैसे? ध्यान दो, वैल्यू कौन सी है सबसे बड़ी? S12। तो एक्स स्क्वेयर की जगह पे लिखता हूं S12 माइनस एक्स की जगह पे लिखता है एक कम, S11 माइनस, अब वन लिखने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं, एक कम कर दो, कितना? S10, या फिर वन लिख लो, 1 इंटू S10 इक्वल्स टू 0। देखो ऑप्शन में क्या दिया है रे? सब पॉजिटिव में दिया है, तो मैं ऐसे लिख लेता S12 इज इक्वल टू S11 प्लस S10। बोलो आए नजर है? अरे अलग, अरे क्या है ये? छोटा सा फार्मूला लगाया अपन ने, प्रॉब्लम आ गया एकदम। अगर न्यूटन्स आइडेंटिटी आपने याद कर ली, न्यूटन्स फार्मूला याद कर ले, तो प्रॉब्लम एकदम तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखो जेई 24 का प्रॉब्लम है, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, यस एन वगैरह लिखने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट यस की हाईएस्ट वैल्यू है वो पुट कर दो, एक कम एक कम, फिनिश काम। चलो और एक प्रॉब्लम देखते हैं, क्या बोला है? अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 6x माइनस टू इक्वल्स टू 0, और इसके अल्फा और बीटा रूट्स है। अल्फा ग्रेटर देन बीटा, चलो बोल दिया उसने अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ी है, लेकिन ए एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन। अब मुझे बताओ, वहां पे हमको एस एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन देते थे। अब इसने एस एन का नामकरण ए एन कर दिया। जैसे आपका नाम जो भी है, राकेश, राजू, सुमित, जो भी है, लेकिन घर में आपको बंटी, चिंटू ये बुलाते हैं, समझ गए ना? तो इसको मैं एसएन बोल दूं या घर वाला चिंटू बोल दूं, एक ही है ना भाई। ये राकेश बोल दूं या घर वाला मोनू बोल दूं, एक ही है ना भाई। तो बस नाम चेंज हुआ, आदमी तो एक ही है। मतलब अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर ए एन दिया है, तो मुझे अभी एस एन से रिप्लेस नहीं, ए एन से रिप्लेस करना पड़ेगा। वैसे तो ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं। बताओ, एक्स स्क्वायर की जगह पे ए एन माइनस 6 ए एक कम एन माइनस वन माइनस टू और एक कम एन माइनस टू इक्वल्स टू 0। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये स्टेप लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। ऑप्शन देखो, या फिर आपको निकालना क्या है वो देखो। A10, A8,
A9, इसमें से हाईएस्ट कौन है, बड़ा नंबर कौन सा है, A10। तो बस एक्स स्क्वेयर की जगह पे वो बड़ा नंबर रख दो। एक्स स्क्वेयर मतलब A10 माइनस 6, एक्स की जगह पे एक कम A9 माइनस 2 और एक कम A8 इक्वल्स टू 0। समझे, एक्स स्क्वायर की जगह A10 माइनस 6, एक्स की जगह एक कम A9 माइनस 2 और एक कम A8 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या निकालना है, A10 माइनस 2A8 आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, इसको 6A9 को राइट में लेके जाओ। क्या निकालना है आपको, देखो A10 माइनस 2A8 आ गया, डिवाइड में क्या चाहिए 2A9, तो एक काम करता है इसको 2A9 से डिवाइड करता है, इसको भी 2A9 से डिवाइड करता। देखो क्या बनेगा, A9 कैंसल, 2 3 जा 6, आ गया आंसर। फिनिश, तुरंत, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुरंत आंसर आया। ठीक है, सो ये अपना आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछा है IIT JEE 2011 में पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, देखो कैसा है, मुझे बताओ अल्फा एंड बीटा बी द टू रियल नंबर्स। चलो अल्फा और बीटा दो रियल नंबर है, चलो मान लिया अपन, ये अल्फा बीटा क्या है रे, दो रियल नंबर है। देखो सच दैट अल्फा प्लस बीटा दोनों की समेशन कितनी दी है, 1 दी है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1 दिया है। अगर मैं अल्फा बीटा को दो रियल रूट्स मानता हूं तो ये मुझे सम ऑफ रूट्स दिया है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है। और जब भी मुझे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वेयर माइनस एस कितना है रे, सम कितना है 1, सो 1x, p कितना है -1 इक्वल्स टू 0। मतलब हमारा इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और देखो इसने थोड़ी सी चालाकी की, का केलं रे चालाकी यांनी, बघा क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दिया हमको, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए, त्यावरून आपण क्वाड्रेटिक इक्वेशन काढलं आणि याने आपल्याला कंडिशन दिली आहे Pn इज इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। कितने बार बताया रे मैंने आपको, Sn अल्फा टू द पावर n प्लस माइनस बीटा टू द पावर n, Sn बोलो Pn बोलो An बोलो चिंटू बोलो बंटी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, एक ही आदमी है यार, वो है एक ही आदमी। फिर क्या टेंशन है, तो एक्स स्क्वेयर की जगह पे आप क्या लिखोगे, Pn लिखोगे, x की जगह पे Pn-1 लिखोगे, -1 की 1 तो एज इट इज, Pn-2 इक्वल्स टू लिखोगे 0। लेकिन इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा देख लो कि आपको दिया क्या है। तो आपको और एक बात दी है कि Pn-1 दिया है 11 और Pn+1 दिया है 29। सुनो अब देखो, वैसे ये भी लिख के मैं सबको सॉल्व करके बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, इस दोनों नंबर में सबसे ऊंचा नंबर कौन सा है। जैसे मुझे बताओ, इधर देखो हाईएस्ट नंबर कौन सा था, A10, इसलिए A10 पुट किया। इधर देखो कौन सा नंबर था, हाईएस्ट नंबर कौन सा था रे, 12, इसलिए 12 पुट किया। ठीक है, सो इसमें सबसे ऊपर वाला नंबर कौन सा है, तो Pn+1 है। तो क्यों ना मैं ये लिखने से अच्छा एक्स स्क्वेयर को Pn+1 लिख दूं। एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, Pn+1 माइनस, अब इससे एक कम किया तो x को क्या लिख दूंगा, Pn, और एक कम कर दिया तो Pn-1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, Pn-1 इक्वल्स टू 0 बराबर है। या फिर अगर इससे आप देख रहे हो तो मैंने n को क्या किया, n+1 लिख दिया, एक ही बात है, क्योंकि मुझे n+1 चाहिए था। सिंपल लॉजिक, मुझे जो दिया है वही लूंगा ना यार, मैं भलता ही लेते बैठूंगा क्या, नहीं। सो एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स मायनस 1 इज इक्वल टू 0, यामध्ये सर्वात मोठं व्हॅल्यूज कोणाची होती, Pn+1, म्हणून एक्स स्क्वेअर Pn+1, एक कमी एक अजून कमी।
सो पी एन प्लस वन किती आहे आपल्याला सांगा. पी एन प्लस वन ची व्हॅल्यू किती आहे 29 मायनस पी एन माहिती नाही मायनस पी एन मायनस वन 11 इक्वल्स टू 0. पी एन ला इकडे पाठवतो 29 मायनस 11 18 इक्वल्स टू पी एन. हो गया अपना आंसर. ठीक आहे. तर पी एन स्क्वेअर काय होणार पी एन स्क्वेअर 18 का स्क्वेअर 324. ठीक आहे. तर या प्रकारे आपण काढलं. एक सिंपल गोष्ट लक्षात ठेवा, ए एक्स स्क्वेअर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ला न्यूटन्स फॉर्म्युला जर लावायचा असेल तर इथे जे पण व्हॅल्यू घेणार आहे तुम्ही एस एन घेतली तर याच्यापेक्षा एक कमी याच्यापेक्षा एक कमी. सपोज इथे एस एन प्लस वन घेतली तर याच्यापेक्षा एक कमी याच्यापेक्षा एक कमी. सपोज एस एन प्लस 5 दिली तुम्हाला तर त्याच्यापेक्षा एक कमी त्याच्यापेक्षा एक कमी. ठीक आहे. टेन्शन आहे काही नाही. चला नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन बघू. If alpha beta be the roots of the equation, चला 5x square plus 6x minus 2 equals to 0 याचे अल्फा आणि बीटा दोन रूट्स आहे म्हणतात. अरे वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया यार. अरे मन में लड्डू फूटा कि नहीं? फूटना ही चाहिए. का बरं? कारण की एस एन दिला है अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन. अब मुझे बताओ एस एन को पी एन बोलता, ए एन बोलता, टी एन बोलता, तो आपको कोई तकलीफ है? अरे है क्या तकलीफ? नहीं ना. तो फिर हो गया ना. ये दिया है मतलब अपना प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगा? न्यूटन्स फार्मूला से सॉल्व होगा. सिंपल. 5 एक्स स्क्वेयर की जगह पे क्या लिखोगे? हाँ एन लिखते बैठो क्या? मत छोड़ो वो स्टेप छोड़ो. इसमें सबसे ऊंची वाली टर्म देखो कौन सी है? S6. तो 5 S6 प्लस 6 एक कम S5 माइनस 2 एक कम S4 इक्वल्स टू 0. चलो ऑप्शन में मुझे पूरे के पूरे पॉजिटिव दिख रहे तो मेरे को निगेटिव नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे कर लिखता हूं 5 S6 प्लस 6 S5 इज इक्वल्स टू 2 S4. कहां पे दिख रहा रे बाबा ये ऑप्शन? देखो जल्दी से कहां पे दिख रहा? 5S6 6S5. चलो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया अपना आंसर. कितना आ गया? फर्स्ट ऑप्शन. इज इट क्लियर? सो न्यूटन्स फार्मूला में आपको एक बात याद रखना है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है. और आपको एस एन बोलो, ए एन बोलो, पी एन बोलो, टी एन बोलो, ये दिया होगा अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस बीटा टू द पावर एन, या फिर कुछ कांस्टेंट देंगे यहाँ पे पी अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस क्यू बीटा टू द पावर एन. जैसे कि यहाँ पे दिया था 215 अल्फा टू द पावर एन प्लस माइनस 101 बीटा टू द पावर एन. ऐसा कुछ भी दो. अगर अल्फा बीटा रूट्स है और ये इसमें से कुछ भी कंडीशन दे दी तो आपको इतना पता है कौन सा फार्मूला लगने वाला है रे? न्यूटन्स फार्मूला लगने वाला है. और वो न्यूटन्स फार्मूले में आपको क्या करना है? तो ए एक्स स्क्वायर की जगह पे एस एन प्लस बी एक्स की जगह पे एन माइनस वन प्लस सी एस की जगह एन माइनस टू इक्वल्स टू 0. कोई कोई जगह पे ऐसा भी फार्मूला लिखा है, एक्स स्क्वायर को लिखा है ए एस एन प्लस 2 प्लस बी एस एन प्लस 1 प्लस सी एस एन इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं, पहले जो टर्म लेने वाले हो उसमें से एक कम उसमें से एक कम करते जाओ. और एस एन लिखने की भी जरूरत नहीं आपको. अगर S10 S25 S जो कुछ भी दिया है उसका हाईएस्ट लिख लो तो हो जाएगा. ठीक है. सो इतना क्लियर हुआ. दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट्स, उसकी हर एक ईच एंड एवरी कंडीशन आपको पूरी याद चाहिए विथ थोरोली, और दूसरा न्यूटन्स फार्मूला. ठीक है. सो आज हम अभी के लिए इतना ही लेते हैं. नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे. ठीक है. सो चलो, थैंक यू वेरी मच.